हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में लास्ट वीडियो जो है हमारा काफी बड़ा हो गया था। ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो भी हमारे साइंस के चैप्टर होंगे आगे वाले, उनको कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट में पहले हम उनको कन्वर्ट कर लें और फिर उनको डिस्कस करें। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में एक वाइज सेइंग दी गई है, तो यहाँ पे भी एक वाइज सेइंग, जिसको हम शुभाषित बोल रहे हैं, है ना, वो दी गई है। इसमें इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है। कोरुक, 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 हितबुक, मितबुक, ऋतुबुक। ठीक है। कोरुक का मतलब है हु इज हेल्दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। फिर आंसर दिया गया है, वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा फूड खाता है जिसकी क्वांटिटी मॉडरेट है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड हम खाएं, सीजनल फूड खाएं, सही टाइम पे फूड खाएं और सही प्लेस पे हम फूड खाएं, है ना। तो अगर ऐसा फूड हम खाते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा फूड खाता है तो वो क्या रहता है, हमेशा ही हेल्दी रहता है। ठीक है। अब हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक। अब चैप्टर में सबसे पहले एक एक्टिविटी या एक स्टोरी की फॉर्म में, जैसे आपको पता ही है, दिया गया है। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे on the school notice board every day. Today's thought, Annen Jatani Jivanti, makes them curious. Misty tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. मेदू और मिस्टी जो है वो क्या करते हैं, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे डेली जो थॉट ऑफ द डे या सुविचार लिखा जाता है उसको पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ते होंगे अपने स्कूल में, है ना। तो अब यहाँ पे आज क्या लिखा हुआ है, आज लिखा हुआ है यहाँ पे, अन्नेन जातानी जीवंती। इसका मतलब होता है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो लिविंग बींग्स को क्या देता है, लाइफ देता है। तो अगर हम फूड खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और उससे हम अपनी लाइफ चलाते हैं। ये जो आज का विचार है, अन्नेन जातानी जीवंती, ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है ना। हमारे पुराने टाइम में हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने उपनिषद लिखे थे। तो उसमें से एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद, उसमें से ये लाइन ली गई। ठीक है। Now, let us try to understand the significance of this saying. इसकी significance, इसकी importance क्या है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला है 3.1 में, what do we eat, है ना। तो एक्टिविटी 3.1, let us record. All of us eat food every day. हम लोग डेली फूड खाते हैं। फूड इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। और फूड जो है हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट असेंशियल कंपोनेंट है। बिना फूड के हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो आपके लिए एक एक्टिविटी है, क्या है, लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। जो एक हफ्ते में आपने खाना खाया है, उसको आप क्या करिए, उसको ये जो टेबल दी दी है इसमें आप लिखिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है ना। आपने क्या क्या फूड जो है कंज्यूम किया है। What observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? Do you eat the same kind of food in every meal or to do your choice vary? है ना। तो यहाँ पे जब आप ये टेबल फिल करते जाएंगे, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है या आप पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या आप सेम काइंड का फूड डेली खाते हैं, है ना, या आपकी जो फूड की चॉइस रहती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्रेंड्स। अब आपके दोस्तों ने भी इस तरह की लिस्ट बनाई होगी, तो आप उसको, अपनी लिस्ट को उनकी लिस्ट के साथ क्या करिए, कंपेयर करिए। फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। व्हाट डिड यू फाइंड। अब जो टेबल से जब आप कंपेयर करेंगे, तो आपकी टेबल में और उनकी टेबल में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको चेक करिए।
ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखने को? What do you find? Record your findings in your notebook. You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friend. है ना? तो आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा there is a variety in the food eaten by you and your friends. जो आप फूड खा रहे हैं और आपके फ्रेंड जो फूड खा रहे हैं उनमें वैरायटी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह का फूड देखने को मिलेगा। ठीक है, डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ अवर कंट्री? क्या ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है फूड में, अलग अलग वैरायटी का फूड देखने को मिल रहा है, क्या ये इंडिया के हर एक राज्यों में देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, नाउ फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीजन में किस तरह का फूड खाया जाता है। तो हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी है फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड क्रॉप ग्रोन्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ट्रेडिशनली राज्यों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर किस तरह का फूड खाया जाता है और कौन कौन सी क्रॉप्स, फसलें जो हैं इंडिया के राज्यों में ग्रो की जाती है ना? You may refer to book in your library, search the internet, and interact with your friends, family, and neighbors to collect information. In table 3.2, add more states and fill the collected data. A few example are already given. जब आप इस तरह का क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन लेंगे, है ना, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे किन राज्यों में फूड खाया जा रहा है कौन सा, और कौन कौन सी फसलें ग्रो की जा रही हैं, तो आप एक इस तरीके से टेबल 3.2 है ऐसे मेंटेन कर लीजिए, बना लीजिए अपनी नोटबुक में। अब जैसे इसमें दिया गया है पंजाब, तो पंजाब के अंदर जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं वो होती है मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सेस। ठीक है, जो ट्रेडिशनल फूड खाए जाते हैं वो उसमें सबसे जो आपका आपका भी फेवरेट हो सकता है ना, आपने भी खाया होगा, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और जो वहाँ ड्रिंक पी जाती है, बीवरेजेस की बात करें तो लस्सी हो गया, छाछ हो गया, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, मिल्क हो गया, टी हो गया, है ना? अब पंजाब के बाद अगर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, है ना, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। वहां पे ट्रेडिशनल फूड जो है वो है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी, है ना, मडे, पलाया, रसम, राइस एटसेट्रा। और पिया क्या जाता है, ड्रिंक वहां पे क्या है, बटर मिल्क, कॉफी, टी। तो इस तरीके से आप हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को स्टडी करके उनके फूड, ट्रेडिशनल फूड, क्या क्या फसलें ग्रो की जाती हैं, अपनी इस वाली टेबल को और बड़ा कर सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि फूड के अंदर कितनी वैरायटी है। ठीक है, now, why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? तो डाइवर्स ट्रेडिशनल फूड में डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है ना? तो इसको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स? मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. जब आप अपनी इस टेबल को स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे फूड ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे बहुत सारे स्टेट में, है ना, बहुत सारे स्टेट में एक पर्टिकुलर फूड जो है वो ईट किया जा रहा है, और साथ में बहुत सारे फूड ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही ईट किया जा रहा है, तो वो डिफरेंस हो गया। ठीक है, what relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल फूड है ना, ट्रेडिशनल फूड क्या हो गया, जो पर्टिकुलर स्टेट में खाया जा रहा है ना? तो ट्रेडिशनल फूड जो खाया जा रहा है और उस स्टेट के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ना? तो you must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state। तो दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि जिस राज्य के अंदर जो फसल ग्रो की जाएगी उस फसल से बनने वाला ट्रेडिशनल फूड या फूड उस राज्य में खाया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि जहां पे जो फसल ग्रो होगी
उस फसल से जो फूड बनेगा उस एरिया में खाया जाएगा। ठीक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। अब देखिए हमारा जो भारत है, हमारी जो कंट्री है, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है। खेती बहुत ज्यादा होती है। और हमारे इंडिया के अंदर जो है, आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, तो आपको डिफरेंट वैरायटी की सॉइल देखने को मिलेगी और डिफरेंट तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब जब सॉइल और क्लाइमेट के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, तो वहां पे ग्रो करने वाली जो फसलें होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो फसल उगाई जा रही है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसल उगाई जा रही है, वो अलग अलग इसीलिए उगाई जा रही है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग डिफरेंट तरह की सॉइल और डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिल रही है। ठीक है। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preference, culture and tradition. देखिए जब हम लोगों के फूड की बात करते हैं कि लोग किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन पे, कि उस एरिया में किस तरह की फूड क्रॉप को कल्टीवेट किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। तो जिस एरिया में पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करेगी, तो लोग उसी क्रॉप से बनने वाले फूड को ज्यादा खाएंगे। ठीक है। इसके अलावा लोगों के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों का कल्चर कैसा है, लोगों का ट्रेडिशन कैसा है, जनरेशन टू जनरेशन क्या फूड खाया जा रहा है, उस बात पे भी डिपेंड करेगा लोगों की फूड चॉइस कैसी होगी। ठीक है। नाउ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस है, खाना बनाने की जो प्रैक्टिस है, वो कैसे चेंज हुई है टाइम के साथ साथ। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स vary across states. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. Have our food habits and cooking practice changed over time? अभी हमने ये लर्न किया, अभी हमने ये देखा कि लोगों की जो फूड हैबिट होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वेरी करती है। ठीक है। और लोगों की जो फूड चॉइसेस हैं, लोगों का जो खाना बनाने की जो प्रैक्टिस है, किस तरीके से वो खाने को बना रहे हैं, वो भी डिफर करती है। ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अगर हम कंपैरिजन करें, तो अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हैव अवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो एक हम एक्टिविटी कर लेते हैं। Prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। हम एक लिस्ट बना लेते हैं क्वेश्चंस की, जो हम अपने एल्डरली लोगों से पूछेंगे, बड़े लोगों से, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनसे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आप किस तरह का खाना खाते थे, और क्या वो खाना आप, वो फूड आज भी खा रहे हैं, या कुछ नया फूड आपने खाने में ऐड किया है। ठीक है। What are the changes in cooking practices over time? खाना बनाने के मेथड में, प्रैक्टिस में टाइम के साथ साथ क्या चेंज आया है? What has caused these changes? ये चेंजेस किस तरीके से हुए हैं, है ना? तो हम एल्डरली पीपल का क्या करें, इस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे, एक तरीके से उनका इंटरव्यू है। अब देखिए अगर हम इन फिगर्स की बात करें, तो ये ट्रेडिशनल स्टोव पहले चूल्हा हुआ करता था, इसमें लकड़ी जलाया करते थे और इस पे खाना बनाया करते थे। ठीक है। लेकिन अब ये जो चूल्हा है ये धीरे धीरे खत्म हो गया। इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह ले ली मॉडर्न गैस स्टोव में, जिसमें हम एलपीजी के द्वारा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के द्वारा, जो सिलेंडर में आती है, उससे हम ये बर्नर मॉडर्न गैस स्टोव बर्न करते हैं और इस पे फूड बनाते हैं। ठीक है। चेंजेस देख रहे हैं ना। दूसरा चेंज इसमें फिगर में दिखाया गया है कि पहले हम सिल बट्टा इस्तेमाल करते थे, इसको बोला गया स्टोन ग्राइंडर। कोई चीज हमें पीसनी है ना, हमें चटनी बनानी है, कोई चीज ग्राइंड करनी है, तो हम सिल बट्टे का इस्तेमाल करते थे।
इस पे रखा जाता था एक स्लैब के ऊपर पत्थर का, और एक ऐसे बेलन टाइप जो पत्थर है, इससे हम फोर्स लगा के हाथों से पकड़ के चीजों को ग्राइंड करते थे या पीसा करते थे। अब इसकी जगह जो ली है वो आजकल किसने ले लिया, वो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर ने ले लिया, मिक्सी ने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह के चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड, है ना। अब आपको क्या फाइंडिंग मिली, तो हमने चेंजेस देखे कि किस तरह के चेंजेस हुए हैं। जो अभी हमने फिगर में एक्सप्लेन किया उसी को बेसिकली इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड culinary practice have changed over time। अब देखिए आपके लिए एक नया शब्द आया है, culinary practices। culinary practice का मतलब क्या होता है, कुकिंग प्रैक्टिस, हम लोग कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है। तो culinary practice जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम चेंज होता गया, वैसे वैसे कुकिंग प्रैक्टिस भी चेंज हो, ठीक है। There is a significant difference between traditional and modern culinary practices। जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं खाना बनाने की, और आज जो मॉडर्न culinary practices हैं उसमें significant difference आया है। Earlier most of cooking was done using a chula। Nowadays most of us cooking modern gas stove, ठीक है। Earlier most grinding was done manually using a silbatta। These days we यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो उस वजह से हमारी कलिनरी प्रैक्टिस में भी चेंज आता गया। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब ये आप अपने घर में एक बार पता कीजिए कि कुकिंग के और ग्राइंडिंग करने के और मेथड क्या हो सकते हैं, ठीक है। व्हाई हैव दीज कलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। तो मैंने इसका आपको आंसर दिया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है। अब क्या चेंज आया है इसमें, दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, ये आपको याद करना है। जो कलिनरी प्रैक्टिसेस में चेंजेस आए हैं उसके पीछे जो मेन फैक्टर है, पहला है उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। मींस टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, नए एपरेटस, नए इंस्ट्रूमेंट खाना बनाने के लिए आते गए, वैसे वैसे खाना बनाने के मेथड में, कुकिंग प्रैक्टिस में या कलिनरी प्रैक्टिस जो होती गई वो टाइम के साथ साथ चेंज होती, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आप लोग छोटा सा वीडियो देख के इसको इजीली और अच्छे से क्या करें, समझ जाएं। अब हम सेकंड इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।